हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मैथमेटिक्स के सेकेंड लेक्चर में, जिसमें हम लोग लास्ट लेक्चर में कर रहे थे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। और इस लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, कुछ एग्जांपल के साथ और आगे बढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर में। तो आज सेकेंड लेक्चर है, तो अपन आगे स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के कुछ उदाहरण करने के बाद अपन आगे करेंगे, ठीक है जी। चलिए, तो लास्ट टाइम तक हमने कर लिया था, लास्ट टाइम तक हमने कर लिया था साइन ए इक्वल टू 1/3 दे रखा है और कॉस ए और tan ए की वैल्यू बतानी है। शायद हमने ये कर लिया था। चलिए अब अपन आगे करते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल अगला मैं रखता हूँ आपके सामने, कोसेक थीटा इक्वल टू 2। एग्जांपल है कोसेक थीटा इक्वल टू 2। तो 1/tan थीटा प्लस साइन थीटा बटे 1/cos थीटा की वैल्यू क्या होगी। साइन थीटा बटे 1/tan थीटा प्लस साइन थीटा बटे 1 प्लस cos थीटा की वैल्यू कितनी होगी, इसको बताना है आपको, ठीक है जी। इसकी वैल्यू क्या होगी तो आपको करना है। तो चलिए अपन क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो आप ध्यान से देखेंगे कैसे करना पड़ेगा। तो हमको यहाँ से कोसेक थीटा की वैल्यू 2 दे रखी है, तो हम क्या करते हैं, tan थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं, साइन थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं और cos थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। अभी हम नॉर्मल वे से करने वाले हैं, जिस प्रकार हमने किया है संपूर्ण त्रिभुज में। कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। फिर वहाँ से हमने ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज निकाली थी, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज मतलब, ठीक है जी। तो हमने निकाल लिया था tan थीटा साइन थीटा, ये सब निकालना सीख लिया था कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। ये सब चीज़ हमने निकालनी सीख ली थी, तो वहीं से हम करने वाले हैं। फिर अपन आगे फार्मूला जब सीख लेंगे तो वहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है जी। तो चलिए, कोसेक थीटा को अगर मैं बताऊं तो कोसेक थीटा को मैंने क्या लिखा था, कर्ण बटे लंब लिखा था क्या, ठीक है। आपको पता होगा कोसेक थीटा को हमने क्या लिखा था, कर्ण बटे लंब। तो चलिए इसको मैं लिखना चाहूँ तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 2/1 लिख सकता हूँ, यानी कर्ण की वैल्यू 2 है और लंब की वैल्यू कितनी है, 1। तो कर्ण की वैल्यू 2 हो गई और लंब की वैल्यू 1 हो गई, और ये हमारे लिए क्या हो गया, थीटा, सही है। तो चलिए आधार निकाल लेते हैं। तो आधार निकालने के लिए हमने क्या लगा दिया, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर हो गया, लंब का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर हो गया, प्लस आधार का स्क्वायर यानी हमको चाहिए, तो ये हो गया 4, ये हो गया 1 प्लस आधार का स्क्वायर। तो 4 - 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर यानी 3 इक्वल टू आधार का स्क्वायर। आधार का स्क्वायर इक्वल टू भी 3 लिखा जा सकता है। तो अगर मैं यहाँ से निकालूँ तो आधार इक्वल टू कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा, सही है। तो आधार की वैल्यू आ गई कितनी, √3 हमने फाइंड आउट कर लिया। चलिए, हमको जो जो ज़रूरत है वो थीटा हम निकाल लेंगे। इससे सबसे पहले हमको चाहिए tan थीटा। तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार। तो यहाँ पे लंब रखना है, तो लंब की वैल्यू कितनी है, 1, आधार की वैल्यू कितनी हो गई, √3, सही है। ये tan थीटा की वैल्यू आ गई। चलिए अपन क्या करते हैं, अब साइन थीटा की वैल्यू निकालते हैं। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, लंब बटे कर्ण। तो साइन थीटा तो यहाँ से निकाल ही सकते हैं, यानी लंब कितना है अपना 1 और कर्ण कितना है 2, तो 1/2 आ जाएगी, सही है। अपन आगे बात करें तो cos थीटा की वैल्यू निकालते हैं। तो cos थीटा की वैल्यू होती है आधार बटे कर्ण, ठीक है ना, आधार बटे कर्ण होती है। तो आधार कितना हो गया अपना √3 बाई कर्ण कितना हो गया 2, तो आधार बटे कर्ण कितना आ गया, इतना, सही है। चलिए, तो अब इस सभी वैल्यू को इसमें क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो हमारे पास क्या है, 1/tan थीटा प्लस साइन थीटा बटे 1 प्लस cos थीटा। 1/tan थीटा कितना है, 1/√3 है, प्लस साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 1/2 हो गया, बटे में 1 प्लस cos थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, √3/2। तो ये √3 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो √3 + 1। तो यहाँ 1/2 ऊपर है, नीचे में नीचे वाले में 2 LCM ले लेता हूँ, तो इसके नीचे 1 लिख देता हूँ, तो 2 × 2 हो जाएगा, प्लस 2 का 2 में डिवाइड किया तो 1 आएगा, 1 का √3 से मल्टीप्लाई किया कितना आ जाएगा, तो ये √3 है। नीचे वाला 2 चला जाएगा ऊपर, या तो 2 से 2 आप क्या करें, कैंसिल कर दें, यानी एक्चुअली लिखा क्या हुआ है, 1/2 प्लस √3 इतना आएगा, ठीक है जी। फिर अपन क्या करेंगे, आगे करेंगे। चलिए, इस
इसको सॉल्व करते आगे फर्दर आगे सॉल्व करता हूँ तो √3/1 लिख दूंगा प्लस 1/2 प्लस √3। इसके बाद हमने यहाँ किया है, ध्यान से देखेंगे तो 2 प्लस √3 हमारा क्या हो जाएगा एलसीएम। तो यहाँ पे किया तो √3 प्लस 2√3 मल्टीप्लाई में हो जाएगा, प्लस इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 मल्टीप्लाई में 1 1 आ जाएगा, अंदर किया तो आ जाएगा 2√3 और √3 से √3 मल्टीप्लाई किया तो 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस √3, यानी आंसर कितना आ जाएगा अपना 2√3 प्लस 4 बाई 2 प्लस √3, ये अपना आंसर। ठीक है, से कोई दिक्कत, आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, तो ये है। अच्छा, अपन क्या कर सकते हैं, ऊपर वाले में से 2 कॉमन कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले यहाँ तक कॉपी कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान से देखिए हमने क्या किया, कोसेक थीटा को पहले लिखा, तो कोसेक थीटा की वैल्यू क्या होती है, कर्व बाई लंब होती है, तो कर्व की वैल्यू 2 होगी और लंब की वैल्यू 1 होगी। ठीक है, फिर अपन आगे बात करें तो हमने आधार की वैल्यू निकाली, हमने क्या लगा दिया पाइथागोरस प्रमेय, यानी कर्व का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, वो लगा दिया। फिर tan थीटा की वैल्यू हो गई लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार से 1/√3 आ गया। sin थीटा की वैल्यू हो गई लंब बटे कर्व। ठीक है, तो ये हो गया 1/2। cos थीटा की वैल्यू हो गई आधार बटे कर्व यानी √3/2। फिर हमने यहाँ पे फार्मूला लिखा जो उसने दिया है, उसमें वैल्यू हमने पुट की, तो यहाँ पे देखा तो √3 कहाँ चला जाएगा ऊपर, फिर यहाँ 2 और 1 का एलसीएम है तो 2 से 2 कट हो गया, ये आया। फिर यहाँ से हम यहाँ गए, यहाँ लिख दिया 1, तो इसका एलसीएम आ गया 2√3 आ गया। फिर हमने सॉल्व कर दिया फर्दर, तो इतना आ गया 2√3 प्लस 4/2 प्लस √3। तो चलिए मैं इसको आगे सॉल्व करता हूँ। अगर आपने कॉपी कर लिया हो तो, अगर आपने कॉपी नहीं किया तो क्या करो, आराम से वीडियो पॉज कर लो, यहीं पे पॉज कर लो और आराम से क्या करो कॉपी कर लो, फिर उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। तो वीडियो पॉज करके पहले कॉपी कर लो। ठीक है, चलिए तो चलिए अपन आगे करते हैं, आगे इसको सॉल्व कर देते हैं थोड़ा सा, तो मैं इसको मिटा देता हूँ, फिर अपन क्या करते हैं आगे करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है 2√3 प्लस 4 बाई में 2 प्लस √3। तो मैं ऐसा करता हूँ 2 ऊपर से कॉमन ले लेता हूँ, तो √3 प्लस कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, और नीचे भी लिखा हुआ है √3 प्लस 2, थोड़ा सा पीछे आगे पीछे कर दिए, तो ये दोनों कट हो जाएंगे, यानी एक्चुअल आंसर अपना कितना आएगा 2, तो ये अपना आंसर है। ठीक है, तो चलिए आई होप आपको समझ में आ रही होंगी चीज़ें। ठीक है, तो कर लीजिए, फिर अपन आगे क्या करते हैं बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए चलिए मैं आगे करता हूँ अगला एग्जाम्पल। ठीक है, फिर अपन क्या करेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल है मेरे पास 3 sin a इक्वल टू 4 cos a। तो sin a cos a और tan स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a की वैल्यू कितनी होगी ये बतानी है आपको। ठीक है, तो चलिए मैं लिखता हूँ, कह रहा है यदि 3 sin a इक्वल टू 4 cos a, 3 sin a इक्वल टू 4 cos a हो तो तीन चीज़ों की वैल्यू निकालनी है। पहला उसने पूछा है कि sin a की वैल्यू कितनी होगी, दूसरा उसने पूछा है cos a की वैल्यू कितनी होगी, और तीसरा उसने क्वेश्चन पूछा है tan स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a कितना होगा, tan स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर ये कितना होगा। ठीक है जी, तो चलिए मैं सॉल्व करता हूँ, सोल्यूशन लिखता हूँ, ध्यान से आप देखेंगे कैसे सॉल्व करेंगे इसको। देखो यहाँ क्या है 3 sin a इक्वल टू 4 cos a। तो मैं पहले cos को इधर लेके आता हूँ, तो cos इधर मल्टीप्लाई में है, cos a इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो cos a बराबर कितना बचेगा 4। ठीक है, अब क्या है मैं जो इधर वाला 3 है वो जो मल्टीप्लाई में उसको इधर लाता हूँ तो क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो हमारे पास क्या हो जाएगा sin a
बटे में कॉस ए बराबर क्या होता है 4/3, 4/3 हो गया। अच्छा, आपको ध्यान रखना है एक चीज़, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कभी भी आपको साइन ए बाई कॉस ए किसके इक्वल होता है, tan ए के इक्वल होता है। आपको ध्यान रखना है साइन ए बाई कॉस ए बराबर tan ए, या साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर tan थीटा। ठीक है, तो अक्सर हम कॉस थीटा में याद करते हैं, इसलिए आप कॉस थीटा भी देख लो। तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, tan ए हो जाएगा। तो tan ए बराबर कितना हो गया 4/3। अब हमको tan ए पता चल गया, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, tan ए के द्वारा, tan ए की सहायता से हम क्या करेंगे, अदर जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो चलिए, तो मैं पहले राइट एंगल ट्राइंगल निर्माण करता हूँ। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से देखो, अगर मैं tan ए की बात करूँ तो tan ए को क्या बोलते हैं, लंब बटे आधार। ठीक है जी, तो लंब अपना कितना है अपने लिए 4 है, आधार अपने लिए 3 है। तो सबसे पहले कर्ण निकाल लेते हैं, ए हमारा ए है, तो कर्ण की वैल्यू निकालते हैं। तो कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9। तो के का स्क्वायर कितना आ जाएगा 25 आ जाएगी। के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट में 25 आ जाएगी। के की वैल्यू फाइंड आउट होगी कितनी आएगी 5 आ जाएगी। तो के की वैल्यू आ गई। चलिए पहले क्वेश्चन की बात करता हूँ मैं आपके सामने। तो पहला क्वेश्चन है साइन ए की वैल्यू क्या होगी। तो साइन ए को हम जानते हैं क्या लिखा जाता है, लंब बटे कर्व। तो लंब हो गया अपना कितना 4 और कर्व हमने निकाल लिया कितना 5। कर्व कितना आ गया हमारा 5 आ गया। ठीक है, तो चलिए साइन ए की वैल्यू भी हमने आंसर कर दिया। अब आगे बात कर रहे हैं कॉस ए की वैल्यू बताइए। तो कॉस ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आधार बटे कर्व हो जाएगी। आधार कितना हो गया अपना 3/5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। ये थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपको आना चाहिए, ऐसे सवाल सॉल्व करने आने चाहिए। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे tan स्क्वायर ए लिखा हुआ है, tan स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। आप या तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो या तो ऐसे भी लिख सकते हो, tan ए का स्क्वायर माइनस साइन ए का स्क्वायर। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जब भी स्क्वायर लगा होता है तो हम किसी भी कोड का स्क्वायर नहीं करते, जब तक कोड का स्क्वायर नहीं दिया हो तब तक हम किसी कोड का स्क्वायर नहीं करेंगे। अगर हमने स्क्वायर यहाँ पे लिखा तो इसका मतलब ही क्या है, tan स्क्वायर ए है, इसका मतलब ही क्या है, साइन स्क्वायर ए। ये आपको ध्यान रखना है चीज़ें। ठीक है, चलिए अपन आगे सॉल्व करते हैं थोड़ा। तो मैं आगे बताऊँ तो tan ए की वैल्यू कितनी होगी मेरे लिए। tan की वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई कितनी है 4/3 है। तो 4/3 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस साइन ए की वैल्यू कितनी है हमारे लिए 4/5 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर हो गया 16, 3 का स्क्वायर हो गया 90। ठीक है, माइनस 4 का स्क्वायर हो गया 60। ठीक है, और 5 का स्क्वायर 25। तो 25 और 9 का ऐसे अगर मैं आपसे कहूँ लेने के लिए, थोड़ा गड़बड़ हो गया क्या, चलिए करते हैं। ठीक है, तो ठीक है, साइन ए की वैल्यू कितनी आ गई अपने लिए, साइन ए 4/5 आ गया। ठीक है, कॉस ए वैल्यू कितनी आ गई 3/5 आ गई। तो tan ए की वैल्यू 4/3 आई है अपनी, 4/3 का होल स्क्वायर माइनस, अच्छा अपने को क्या चाहिए साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो साइन ए स्क्वायर ए चाहिए, तो साइन की वैल्यू कितनी हो गई 4/5। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, 25 और 9 का एलसीएम कितना हो जाएगा 225। ठीक है, तो 9 का डिवाइड कर दिया तो 25 और 16 का गुणा हो जाएगा, 16 × 25 माइनस 16 × 9। तो 25 का 150 हो जाएगा। अब 25 × 25 और 15 कितना हो जाएगा 40 माइनस 16 में कितना हो गया 144 डिवाइडेड में कितना हो जाएगा 225। चलिए मैं घटा देता हूँ, तो 6 आ जाएगा। फिर यहाँ बचेगा 39 में से 14 चला गया तो कितना आ जाएगा 25, यानी 225/6, 2565225। ठीक है, तो अपना आंसर ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, चलिए अपन आगे बढ़ते हैं, इसको आप कॉपी कर लीजिए। अगर आप यहाँ पे देख रहे वीडियो लेक्चर तो आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन दबा के रखिए। आपको डेली क्लासेस मिलती रहेंगी। ठीक है, डेली क्लासेस आपको मैथ की मिलेंगी, फिजिक्स की। ठीक है, चलिए तो आप डेली क्लासेस आपको मिलती रहेंगी, आप ध्यान रखिए। ठीक है, तो कॉपी कर लीजिए, अगर वीडियो को पॉज कर लीजिए आराम से, फिर आप लिख लीजिए, फिर आगे बढ़िए आराम से। ठीक है, अगर आपको कहीं भी कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं हमसे। ठीक है, मैं कमेंट बॉक्स में आपको उत्तर देने के लिए उपस्थित हूँ।
ठीक है। चलिए, अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर रखें, बेल आइकन दबा दें, लाइक कर दें वीडियो को, और दूसरे बच्चों को भी पहुंचा दें ताकि जिनकी इनकी सहायता है तो उनके पास भी इसको पहुंचा दें ताकि वो भी क्या करें, इसको देखें और खुशी मनाएं थोड़ी। ठीक है, चलिए ठीक है। तो चलिए अगला एग्जाम्पल करता हूँ मैं आपके सामने। तो मैं इसको मिटा देता हूँ। चलिए अगले एग्जाम्पल की बात करता हूँ मैं। अच्छा, मैं एग्जाम्पल क्यों कर रहा हूँ? ताकि आप इसमें क्या हो, बहुत ज़्यादा फारवर्ड हो जाए इन सब चीज़ों में। जो चीज़ें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ उन चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा फारवर्ड है। ठीक है, एग्जाम्पल करने से यही फ़ायदा होता है कि आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस आ जाता है, चीज़ें आपको आसान लगने लगती है। जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन लगाएंगे उतने ज़्यादा महारथी होंगे चैप्टर्स के। जितने भी चैप्टर आप कर रहे हैं उससे ढेर सारे क्वेश्चन लगाएंगे तभी आप महारथी बनेंगे उसके। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। तो चलिए अगला एग्जाम्पल है, यदि किसी समकोण त्रिभुज ABC में कोण C समकोण है। ठीक है, तो कह रहा है कोई त्रिभुज है जिसमें कोण C समकोण है। तो चलिए हम बना देते हैं। कोण C क्या है? समकोण है। C यहाँ पे नाम दे देते हैं, A यहाँ पे देते हैं और B यहाँ पे देते हैं। ये कितना डिग्री है? 90 डिग्री है। सही है। आगे बात कर रहा है समकोण है तथा tan A की वैल्यू 1/√3 है। tan A है 1/√3 और tan B है √3। सही है, tan A है 1/√3 और tan B है √3। तो दिखाइए कि यानी प्रूव कीजिए, तो दिखाइए कि sin A cos B प्लस cos A sin B बराबर 1 होगा। ये आपको दिखाना है। ठीक है, ये बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है जी, ये आपको चीज़ें दिखानी है। sin A cos B प्लस cos A sin B इक्वल टू 1 आपको क्या करना है? दिखाना है। तो चलिए ट्राई कर सकते हैं आप। ठीक है, तो आप कुछ सेकंड ले लीजिए, ट्राई करिए, फिर अपन क्या करते हैं, आगे करते हैं इसको सॉल्व। ठीक है, अपन क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो ध्यान से देखो, हमको sin A की वैल्यू चाहिए, cos B की वैल्यू चाहिए, cos A की वैल्यू चाहिए, sin B की वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, sin A cos A की वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं? sin B और cos B की। फिर इसमें क्या करेंगे, पुट कर देंगे और हमारा क्या हो जाएगा? प्रूफ हो जाएगा। तो यही हमारा आइडिया है। तो सबसे पहले हम sin A की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, उस ट्रायंगल को बाहर लेके आता हूँ मैं। ठीक है, तो मैं यहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट कर रहा हूँ। ध्यान से देखो, अगर मैं A के हिसाब से देखूँ, ठीक है, A के हिसाब से देखो तो ये हमारा क्या हो जाएगा? लंब। ये हमारा हो जाएगा आधार और ये हमारा कर्व। ठीक है, तो चलिए tan A की वैल्यू हमको दे रखी है। तो tan A की वैल्यू को हम क्या लिखते हैं? लंब बटे आधार। ठीक है, तो लंब की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1 और आधार की वैल्यू कितनी दे रखी है? √3। सही है, सिर्फ A के लिए बात कर रहा हूँ मैं, अभी B के लिए मैंने बात नहीं किया। तो चलिए मैं करता हूँ, यहाँ पे कर्व की वैल्यू निकालता हूँ। तो कर्व की वैल्यू निकाला तो कर्व की वैल्यू होगी कर्व का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्व का स्क्वायर अगर मैं निकालना चाहूँ तो यहाँ पे लंब कितना हो गया हमारा? 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस आधार का स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर हो जाएगा। कर्व का स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर तो 1 आ जाएगा, √3 का 3 आ जाएगा। कर्व का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 4। तो कर्व की वैल्यू कितनी हो जाएगी? √4 यानी कितनी आ जाएगी? 2। सही है, तो कर्व की वैल्यू आ गई 2। जब हमने A को एंगल माना था तब। तो अगर मैं sin A की वैल्यू पूछना चाहूँ तो sin A बराबर मैं क्या लिखूंगा? लंब बटे कर्व लिखूंगा। तो लंब हमारा कितना है? 1 और कर्व कितना है? 2। तो sin A की वैल्यू इतनी आ जाएगी। चलिए लगे हाथ cos A की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। तो cos A की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आधार बटे कर्व। तो आधार की वैल्यू कितनी है हमारी? √3 और कर्व की वैल्यू कितनी है? 2। √3 बाई कितनी हो जाएगी? 2। सही है, तो sin A cos A की वैल्यू आ गई। चलिए अब ट्राइंगल को थोड़ा और डिफिकल्ट करते हुए, थोड़ा अच्छा बनाते हुए
मैं ऐसे करता हूँ, ये कोण सी समकोण हो गया अपना, ये कोण कौन सा है बी और ये अपना ए। अब अपन कहाँ से देख रहे हैं, बी से देख रहे हैं, तो सामने वाला क्या होता है लंब और आधार, और ये हमारा क्या हो गया सामने वाली भुजा। हमने स्टार पॉइंट लगाया था वहाँ पे, आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो यहाँ पर tan b की वैल्यू दे रखी है √3, tan b की वैल्यू √3, तो इसको भी क्या लिखेंगे लंब बटे आधार। तो लंब की वैल्यू कितनी हो गई √3 और आधार की वैल्यू कितनी हो गई 1। चलिए यहाँ भी कड़ की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो कड़ की वैल्यू हो गई लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कड़ का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर कितना हो गया √3 का स्क्वायर प्लस ये 1 का स्क्वायर। कड़ का स्क्वायर इक्वल टू √3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। तो कड़ की वैल्यू कितनी आ जाएगी रूट में 4 आ जाएगी, यानी कितनी आ जाएगी 2। ठीक है जी, तो कड़ की वैल्यू 2 आ गई। चलिए यहाँ पे कड़ की वैल्यू रख देते हैं। अब लगे हाथ क्या निकाल लेते हैं sin b। तो sin b इक्वल टू मैं लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिखूंगा लंब बटे कड़। तो लंब कितना है √3 बाई कड़ कितना है 2। और लगे हाथ cos b की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। तो लगे हाथ cos b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2। ठीक है, ये आ गया सही है। तो हमने sin a निकाल लिया, cos a निकाल लिया, sin b निकाल लिया और cos b। अब अपने प्रूफ में हम क्या चलेंगे LHS। LHS अगर मैं लेना चाहूँ, ठीक है जी, तो सबसे पहले हमने ये किया, फिर ये किया, फिर हम LHS पे आ गए। LHS हमारा क्या है sin a cos b प्लस cos a sin b। ठीक है, तो चलिए sin a की वैल्यू रखते हैं। sin a की वैल्यू 1/2, cos b की वैल्यू कितनी है 1/2 है, तो 1/2 रख देते हैं प्लस cos a की वैल्यू √3/2 है इंटू sin b कितना है √3/2, तो √3/2 यानी कड़ी में 3/2। तो ये कितना आ जाएगा 1/4 प्लस 3/4। तो अगर मैं एलसीएम ले लूँ 4 और 4 का, तो 4 ही आएगा। 4 1 कम 4, तो 1 1 कम 1 होगा, 4 1 कम 4, तो 3 1 कम 3, यानी 4/4, यानी कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, 4 से 4 कट गया, सॉरी अच्छा कर देता हूँ इसको। तो मैंने 4 कितना लिख दिया 4, तो 4 1 कम 4, 4 1 कम 4, यानी आंसर कितना आ गया 1। तो हो गया LHS इक्वल टू LHS। ठीक है, आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको चीज़ें नहीं समझ आ रही तो आप वीडियो को दोबारा से बैक करके देख सकते हैं। इंटरनेट का यही फ़ायदा है कि आप वीडियो को दोबारा से जितनी बार आपको चीज़ें नहीं समझ में आ रही है उतनी बार आप चीज़ों को क्या कर सकते हैं देख सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है जो चीज़ें, आपके पास इंटरनेट है, आपके पास भरपूर समय है, आराम से आप चीज़ों को रिवाइंड करके देख सकते हैं। अगर आपको नई चीज़ें आ रही है तो आप बैक जाके भी देख सकते हैं, थोड़ा सा बैक जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, रिमाइंड करके चलिए सॉल्व करके फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन बढ़िया था, इसको स्टार मार्क लगा के रखेंगे। ठीक है, आगे एग्जाम्पल करता हूँ। ठीक है जी, आगे एग्जाम्पल करता हूँ, तो एक और एग्जाम्पल करते हैं अपन। ठीक है, फिर इसके बाद मैं थोड़ा कॉन्सेप्ट आपको बताऊँगा चीज़ों का। ठीक है, तो चलिए करते हैं अपन आगे एग्जाम्पल। चलिए अगला क्वेश्चन है, त्रिभुज OPQ में जिसका कोण P समकोण है, यानी OPQ में एक त्रिभुज है जिसका P क्या है एक समकोण है। तो ये हो गया हमारा O, P और Q। P कितने डिग्री पे है 90 डिग्री पे, समकोण त्रिभुज। ठीक है, आगे कह रहा है OP इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो OP की वैल्यू दे रखी है 7 सेंटीमीटर। फिर आगे सवाल बोल रहा है कि OQ माइनस PQ इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो नीचे में लिख देता हूँ
क्यू माइनस ओ क्यू माइनस पी क्यू, ओ क्यू माइनस पी क्यू इक्वल टू दे रखा है 1 सेंटीमीटर। तो साइन क्यूब और कॉस क्यूब की वैल्यू बताइए। तो निकालना हमको क्या है, साइन क्यू कितना होगा और कॉस क्यू कितना होगा, ये आपकी वैल्यू निकालनी है। यानी सबसे पहले हमको क्यू निकालना पड़ेगा, क्यू की तरफ से देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमको क्या चाहिए, लंब गिवन है लेकिन हमको चाहिए क्या, आधार और कर्व, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो चीज़ें देखो क्या, ध्यान से देखो क्या करने वाले हम लोग। लेट सपोज मैं इसको मान लेता हूँ कितना, एक्स। क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत? अगर मैं उसको एक्स मान लूँ तो यहाँ पे मैं रखूँ, सोल्यूशन देखो ध्यान से, उसको मैंने क्या मान लिया, एक्स। तो ओ की हमारा एक्स है माइनस पी की इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो माइनस पी की इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 माइनस एक्स हो जाएगा। तो माइनस का दोनों पक्षों में डिवाइड कर दिया तो ये कितना हो जाएगा, एक्स माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है ना जी, माइनस वाला प्लस हो जाएगा और प्लस वाला क्या हो जाएगा, माइनस। ये आपको आता होगा, ठीक है जी। चलिए, अगर आपको नहीं आता तो मैं स्टेप काट के भी आपको दिखा देता हूँ। तो माइनस पी की हमने इधर माइनस कॉमन कर दिया तो एक्स माइनस 1 आएगा। अच्छा, माइनस माइनस से कट हो जाएगा, पी की कितना आ जाएगा, एक्स माइनस 1 आ जाएगा। चलिए इतना आ गया। तो अपन क्या करते हैं, अब रख लेते हैं इसको, क्या कर दिए, एक्स माइनस 1। अब मैं क्या लगा सकता हूँ, कर का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। चलिए, तो कर का स्क्वायर कितना हो गया हमारे लिए, एक्स का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा एक्स का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर हो गया 49। अगर मैं इसके स्क्वायर की बात करूँ तो ये लिखा हुआ है ए माइनस बी का स्क्वायर। ए माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई ए मल्टीप्लाई बाई बी। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 49 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस कितना हो जाएगा, 2x। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, या तो आप इसको इधर ले जाके एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कर सकते हैं। यानी ये क्या हो जाएगा, 0 इक्वल टू 50 माइनस 2x। अगर मैंने माइनस 2x को इधर ले गया तो प्लस 2x हो जाएगा इक्वल टू 50। एक्स की वैल्यू कितनी होगी, 50/2 यानी कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। सही, आई होप आपको एक चीज़ समझ में आ रही है। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। तो अपन क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, इतना कर लीजिए, फिर अपन क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। निकाल लिया एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू इतनी आ गई। तो अपन क्या करते हैं, रख देते हैं। तो जो हमारा ट्रायंगल बना है उसको ध्यान से देखोगे आप, तो देखो ध्यान से, तो ये कितना है, 7 है और 25 में से 1 चला गया तो ये 24 है और कितना है, 25 है। और हमारा क्यू यहाँ पे है, ओ यहाँ पे है और पी यहाँ पे। तो क्यू निकालना है तो हमको साइन क्यू निकालना है। तो साइन की इक्वल टू क्या हो गया हमारा, लंब बटे कर्व, लंब की वैल्यू तो 7 है, 25 है। और कॉस क्यूब की बात करें, कॉस क्यूब कितना हो गया, आधार बटे कर्व, आधार कितना हो गया, 24/20। आई पी अपना आंसर। ये भी क्वेश्चन बढ़िया है, ठीक है ना, इसको भी कर लीजिए, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है, कर लीजिए, जल्दी से सॉल्व कर लीजिए, वीडियो पॉज कर लीजिए आराम से, फिर इसको सॉल्व कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। वीडियो पॉज नहीं करना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, बाद में फिर कॉपी पे आप कर सकते हैं, रफ कॉपी पे कर सकते हैं इसका। चलिए मैं अगले कॉन्सेप्ट की बात करता हूँ आपसे थोड़ा, ठीक है। तो मैं आज आपको एक नया कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ, अच्छे से ध्यान से आप देखेंगे। अपन अगले कॉन्सेप्ट की बात करते हैं आपसे। तो आपने एक चीज़ देखा होगा, नोटिस किया होगा कि साइन थीटा किसके बराबर हो जाए, लंब बटे कर्व
के बराबर होता है। सही है। अगर मैं आपसे कोसेक थीटा की बात करूँ तो किसके बराबर होता है? कॉट बटे लम के बराबर होता है कि नहीं होता? ठीक है, मैंने पहले ही दिन बताया। तो चलिए, मैं अगर इसको लिखना चाहूँ तो साइन थीटा को अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ? 1/k/l लिख सकता हूँ। ये भी सही है, बात एक ही है। यल कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना, तो फिर वही आ जाएगा l/k। तो मैं इसको लिखना चाहूँ अच्छे से, तो साइन थीटा, अब यल के k/l कहीं देखा हुआ लग रहा है, k/l यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसको मैं क्या लिख दूंगा? कोसेक थीटा। तो याद रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो साइन थीटा 1/कोसेक थीटा भी लिखा जा सकता है, इसका जस्ट उल्टा भी है, 1/साइन थीटा भी लिखा जा सकता है इसको। सही है। तो कोसेक थीटा को 1/साइन थीटा भी लिखा जा सकता है, साइन थीटा को 1/कोसेक थीटा भी लिखा जा सकता है। ठीक है। और ठीक इसी प्रकार टेन थीटा को 1/कॉट थीटा भी लिख सकते हैं, और कॉट थीटा को 1/tan थीटा भी लिख सकते हैं। ठीक है। और ठीक इसी प्रकार कॉस थीटा को 1/सेक थीटा भी लिख सकते हैं, और सेक थीटा को 1/कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। तो ये मैं जो चिन्ह लगा रहा हूँ इंपॉर्टेंट का है, मतलब आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए। जहाँ कभी कभी मैं इसको यूज कर लूँगा, साइन थीटा को लिख दूंगा 1/कोसेक थीटा, या कोसेक थीटा को लिख दूंगा 1/साइन थीटा। तो ये आपको चीज़ें ध्यान रखनी है। अगर आपको ये चीज़ें आती रहेंगी तो ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए। तो मैंने एक का प्रूफ दिखा दिया है, बाकी ये चीज़ें आपके लिए है। ठीक है। तो चलिए कर लीजिए इसको, फिर क्या करते हैं अपन आगे बढ़ते हैं थोड़ा। ठीक है। तो चलिए, टाइम तो बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो अपन क्या करते हैं, आपके लिए होमवर्क लिख देते हैं। आप होमवर्क करके क्या करेंगे, सॉल्व करके हमको भेजेंगे। ठीक है। तो चलिए मैं आपके सामने लिख देता हूँ होमवर्क। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, जिसको आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजना सॉल्व करके। तो है cos थीटा इक्वल टू m/n। तो cos थीटा इक्वल टू m/n, तो tan थीटा माइनस cot थीटा की वैल्यू कितनी होगी? tan थीटा माइनस cot थीटा की वैल्यू कितनी होगी? क्वेश्चन मार्क, पहला क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन की बात करूँ मैं आपके सामने, तो दूसरा क्वेश्चन ये है कि cos a की वैल्यू दे रखा है 5/13। cos a की वैल्यू है 5/13। तो sin a माइनस cot a, sin a माइनस cot a बटे में 2 tan a, इसकी वैल्यू कितनी होगी? ठीक है, ये कितना होगा? आगे बात करें तीसरे क्वेश्चन की। तो तीसरा क्वेश्चन है आपके सामने। तीसरा क्वेश्चन ये है कि tan थीटा इक्वल टू 4/3, tan थीटा इक्वल टू 4/3। तो सिद्ध कीजिए, है कि 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा, 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बटे 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा बराबर कितना आ जाए? -1/70। ये आपको प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 4 भी मैं लिख देता हूँ। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 की बात मैं आपके सामने करता हूँ। तो मैंने लिख दिया cos a इक्वल टू 4/5, then prove that tan a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर a इक्वल टू sin a बटे sec a, आपको प्रूव करना है। चलिए, आपके लिए होमवर्क है, इसको कॉपी कर लीजिए, वीडियो पॉज करके आराम से। ठीक है।
और इसका सोल्यूशन आपको हमको व्हाट्सएप ग्रुप में क्या करना है, भेजना है। तो कर लीजिए कॉपी जल्दी से, फिर अपन क्या करते हैं, लेक्चर को वाइंड अप करते हैं, फिर अपन अगले लेक्चर में कुछ नई बातें सीखेंगे।